क्या आपने कभी हिरन को देखा है? कभी हिरन को अपने पास से देखा है? सभी कहेंगे हाँ, मैंने देखा है। मैंने भी देखा है हिरन को। जब मैं हॉस्टल से घर को जाती थी गांव में, तो अक्सर जानवर गर्मी में बाहर निकलते हैं। तो उस समय मैंने हिरन को पास से देखा। और क्या देखा कि आप ये बताओगे कि हिरन में ऐसी कोई खूबी हो सकती है जो हम ले सकते हैं। तो मैंने भी हिरन से दो चीजों को लिया है, जो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। पहली चीज उससे ये ली है कि वो जब उसको प्यास लगती है तो वो पानी के पास में आता है। हिरन जब उसको प्यास लगती है तो वो पानी के पास में आता है। दूसरी चीज मैंने उससे ये सीखी है कि जब उसको कोई जानवर मारता है या कोई उसे दौड़ाता है, डरता है, तब भी वो पानी के पास में आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हिरन के बारे में क्यों कह रही है, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा है प्यास। आज का टॉपिक है मेरा प्यास, और मैं तीन चीजों पर फोकस करूंगी। पहली चीज है हिरन। हिरन जो है आप और मैं हूं। दूसरी चीज है जानवर जो शैतान है, जो हमें परेशान करता है। तीसरी चीज है प्यास, जो परमेश्वर है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं पिता इस भोर में। प्रभु खुदावंद खुदा, मैं अपने आप को आपके आगे रखती हूँ पिता। परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन और गाइड करें, पवित्र आत्मा को भेजे, ताकि परमेश्वर मैं जितने भी यहाँ पे बच्चे सर झुकाए बैठे हैं प्यारे खुदावन, जो चंद समय हमें मिला है प्यारे खुदावन, परमेश्वर प्रभु के कलाम में मैं उनको बताने में कामयाब हो सकूं प्रभु। सो प्रभु मुझे आपकी सहायता की जरूरत है प्रभु, आप मुझे सहायता भेजें ताकि मैं बता सकूं। यीशु मसीह आपके मधुर और मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन आमीन। आज जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे पास खाली ग्लास है और ये मेरे पास पानी की बोतल है और मैंने इसमें पानी भरा है। आप सब देख रहे हैं मैंने इसमें पानी भरा है, और जब जब हमको प्यास लगती है तो हमें इस पानी की जरूरत होती है। और हमारे बीच में आजकल हेल्थ की बातें बहुत हो रही हैं। अभी इससे पहले सिस्टर एस्तर आई थी, सैंड्रा सिस्टर आई थी, उन्होंने हेल्थ के बारे में बताया पानी। और सचमुच ये पानी हमारे लिए जीवन देती है। अगर हम एक टाइम, दो टाइम, तीन, चार, ये पूरे हफ्ते अगर हम खाना ना खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पानी ना पिए तो हमारा पानी का लेवल नीचे चला जाएगा और हम हो सकता है कि हम मर जाएं। तो ये पानी की बात, आप ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि इस पानी की हमें जरूरत पड़ती है। आज हमारा जो याद वचन था यूहन्ना 4:13, उसमें क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, आप बाइबल खोल सकते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। सचमुच इस वो ले जो है पानी जो है, इसकी हमें जरूरत होती है। डेली हम पानी पीते हैं और हमें प्यास जब हमें महसूस होता है हमें पानी पीना है तो तुरंत हम पानी पीते हैं, सचमुच। पर मैं आज जो हूँ इस पानी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बाइबल में आप सामरी स्त्री की कहानी की तरफ जाएंगे, जो नए नियम में पाई जाती है। यूहन्ना 4 से पहली से 24 तक में इस कहानी का जिक्र पाया जाता है। आपको समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय कम होने के कारण हम पूरी कहानी पर फोकस नहीं करेंगे। वे सामरी स्त्री जो याकूब के कुएं में जल भरने गई थी और जाया करती थी, और लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो अच्छी स्त्री नहीं थी। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात यीशु से होती है, और यीशु जो है उसके मन की बात को तो जानते हैं कि ये कैसी स्त्री है, परंतु यीशु पर वो स्त्री नहीं जानती थी ये कौन है। और यीशु मसीह के वो पास में आती है तो यीशु मसीह उससे कहता है कि मुझे पानी दे।
और बहुत सारी इस बीच में, इस दौरान दोपहर का समय होता है, बहुत सारी बातें होती हैं और यीशु मसीह सारी चीजों को उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं ये तूने किया और ये, और सब कुछ डिटेल में कि उसने 5 पति कर दिए थे, वो जो आप सब समझते हैं बाइबल की कहानी। फिर उसने, यीशु ने उससे कहा, जो तू जल ले जा रही है उससे प्यास नहीं बुझेगी। जब मुलाकात हो जाती है उस लेडी की यीशु से, और यीशु बहुत सारी बातें बोलते हैं और यीशु मसीह उससे कहते हैं, जो तू जल भरने आ रही है इससे तेरी प्यास नहीं बुझेगी, परंतु जो जल मेरे पास है उससे तेरी प्यास बुझेगी। जब तू पिएगी तो उससे प्यास बुझेगी। तो आइए हम पवित्र वचन में पढ़ेंगे कि उस स्त्री ने क्या कहा। वचन खोलिए और यूहन्ना की किताब उसका 4:15 में पढ़ेंगे कि यीशु ने उस स्त्री से क्या कहा और फिर उस स्त्री ने उससे क्या कहा। यीशु ने स्त्री ने, यूहन्ना 4:15 में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। देखा आपने, स्त्री ने यीशु से क्या कहा, आप सब समझ सकते हैं। और यीशु ने जब उससे ये कहा तो वो खुशी से उछल गई और कहने लगी, मुझे वही जल दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। प्रियो, वो चुप रही होगी? नहीं, उसने वही मटका वही पटक कर तुरंत गई और गांव में उस औरत ने बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज के लिए लेके आई। ये तो कहानी का सार है, छोटा करके मैंने आपको बताया है। आज हम सीखेंगे ये सामरी स्त्री से, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, तो मैंने 3-4 चीजों को सीखा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहली चीज कि हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने गंदे क्यों ना हो, कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, हम जैसे भी होते हैं परमेश्वर हमको क्या करता है, स्वीकार करता है। वो कोई शर्त नहीं रखता है कि तुमने इतने गुनाह किए हैं, इतने कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, परंतु परमेश्वर हमको क्या करता है, स्वीकार करता है और माफ करता है, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज मैंने सीखी इस कहानी से, जो प्यास यीशु मसीह बुझा सकता है वो कोई और नहीं बुझा सकता है। जो प्यास यीशु मसीह बुझा सकता है और कोई नहीं बुझा सकता। क्यों? हम बहुत अच्छे खूब बढ़िया खाना खा लें, खूब बढ़िया जूस पी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये प्यास पानी की नहीं, इस औरत को पानी की नहीं, इसको आत्मा की प्यास की जरूरत थी और परमेश्वर ने उसको दिया। जब हम आत्मा की प्यास की बात करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा भेजकर हमारी सहायता करेगा और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। जब हम प्यास की बारे में बात करेंगे, समर्पण की बात करेंगे, तो परमेश्वर हमको गाइड करेगा। इसलिए प्यास होनी जरूरी है। हमको प्यास लगती है और प्यास का होना बहुत जरूरी है, और तभी हमको एहसास होता है कि हमको पानी पीना है। वरना क्या जरूरत है पानी पीने की? अगर हमको प्यास नहीं लग रही तो शायद हम पानी भी नहीं पिएंगे। इसका होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हम सीख सकते हैं इस कहानी से, जब जो खाली जगह हमारे दिल में है, अगर हम यीशु को आकर उसमें क्या करेंगे, भर देंगे, तो क्या होगा, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा। अगर वो खाली जगह खाली रहेगी तो फिर उसमें दुनिया की बातें भर जाएंगी और वो शैतान जो है हमारे दिमाग को फ्राई कर देगा, नेगेटिव सोच से फ्राई कर देगा। तो हम वो जो परमेश्वर ने हमारी खाली जगह को अपनी उससे भरना चाहता है, अगर हम नहीं उस चीजों को भरेंगे, जैसे वचन है, प्रार्थना है, तो क्या होगा, दूसरी चीजें हमारे दिमाग में आ जाएगी, फिर हम शैतान के लिए काम करेंगे और फिर हमारे जो दिमाग है फिर और भी गंदगी से भर जाएगा।
तो जैसे हम उस सामरी स्त्री के जीवन में पाप देख रहे थे, जब तक उसके जीवन में पाप था, तब तक वो क्या थी? गुनहगार थी, पापी थी। लोग उसे पसंद नहीं करते थे और वो छुपती-छुपाती दोपहर में परमेश्वर के पास में उस कुएं पे जाया करती थी, ताकि कोई लोग देख ना ले, क्योंकि उसका जीवन गुनाहों से भरा हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में मिल गए, तो उसने वो जगह जो उसमें प्रभु यीशु मसीह को उसने भरा और वो काम किया जो आप और हम जानते हैं कि उसने, वो तो बची, उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए। और वो फिर शैतान के लिए काम नहीं किया उसने, फिर वो परमेश्वर के लिए काम उसने किया। दूसरी तीसरी चीज मैंने उस कहानी से सीखी है, सेम प्यास दूसरों में लगाई जा सकती है जैसे वो स्त्री ने लगाई। सेम प्यास हम दूसरों में लगा सकते हैं जैसे वो स्त्री ने लगाई। वो तो खुश थी और वो ये सोच रही थी कि हाँ, मैं बच गई हूँ, तो चलो मेरा जो गांव है उसको भी बचना चाहिए। तो वो खुशी खुशी गई और लोगों को क्या करने लगी? बुला के लेके आई। वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, जीवन उसका बदला था। वो खुशी खुशी गई और कह रही चलो चलो चलो, और सारे लोग उसके कहने पर आ गए। उसने ये परवाह नहीं की कि जो है लोग मुझे क्या कहेंगे, कि ये तो गुनहगार स्त्री थी, पापिन थी, और ये इसकी परवाह उसने नहीं की। वो खुशी खुशी गई और उसने दुनिया की चिंता नहीं की लोग क्या कहेंगे, और वो प्रभु के पास में लोगों को लेके आई। वो जीवन जल जो उसे मिला था, वो जल, जीवन जल, वो दूसरों को भी शेयर करना चाहती थी। आज अगर हम एग्जाम्पल दें कि हम गुनहगार संसार में रहते हैं, अगर हमको ये तालीम जो दी गई है, प्रभु ने हमसे कहा है दूसरों को शेयर करो। अगर हमारा पड़ोस में तो इंसान प्रभु को नहीं जानता और हम जो है उसको नहीं बताते, तो ये भी तो एक खुदगर्जी है, लालच है कि हम तो बच गए, उसको नहीं बचाने में हम सहयोग नहीं कर रहे, ना उसको बता रहे प्रभु के संदेश को कि प्रभु यीशु मसीह है। पर ये स्त्री ऐसी नहीं थी, वो बच गई तो उसने दूसरों को भी बचाया। परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, तो उसने भी यही गवाही दी कि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया, तुमको भी स्वीकार करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों? अगर प्रभु यीशु मसीह आपको मिल गया, तो हम इस स्त्री के समान जो है काम करें, ताकि हमारा जीवन बचा है, हम दूसरों को भी इस बचाने में कामयाब हो सके। फिर जब हमारे अंदर ये प्यास होगी, तभी हम दूसरों को बता सकेंगे। प्यास मीन्स पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगी तो हम दूसरों को भी परमेश्वर के राज के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस छोटी से जो संदेश से प्रभु आप सबको आशीष दे।